हेलो फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम देखते हैं क्लास 11th का चैप्टर 3 जो बायोलॉजी का है, वनस्पति जगत। ठीक है। वनस्पति जगत में मैंने आपको जो बताया था कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले जो पेड़ पौधे होते हैं उनको 5 समूह में बांटा गया है। फर्स्ट आता है आपका थैलोफाइटा, जिसे हम शैवाल कहते हैं। सेकंड आता है ब्रायोफाइटा। थर्ड आता है आपका टाइडोफाइटा। और नेक्स्ट आता है अनावर्त बीजी जिम्नोस्पर्म। और नेक्स्ट उससे आता है एंजियोस्पर्म। तो मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टाइडोफाइटा पढ़ा दिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप प्ले लिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी जिम्नोस्पर्म क्या होता है। जिम्नोस्पर्म्स के बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एंजियोस्पर्म पढ़ाऊंगी। उसके बाद मैं आपको कंप्लीट इस चैप्टर के नोट्स की एक वीडियो बना दूंगी, तो आप वो देख लेना। ठीक है। तो जो जिम्नोस्पर्म्स होते हैं उसमें क्या होता है, उसमें जड़, तना, पत्ती, बीज पाई जाती है, लेकिन उनमें बीज आवरण नहीं होता, मतलब ऊपर से बीज पे खोल नहीं होता, नग्न बीज होता है। ठीक है। तो आज हम देखेंगे जिम्नोस्पर्म्स के बारे में। तो देखिए, जिम्नोस्पर्म प्लांट्स। यहाँ पे जिम्नोस का अर्थ क्या होता है, नेक्ड मतलब नग्न, और स्पर्म का मतलब होता है सीड, नग्न बीज, मतलब जिसके ऊपर कोई भी खोल नहीं होता, आवरण नहीं होता, उन्हें हम कहते हैं जिम्नोस्पर्म्स प्लांट। अनावर्त बीज, जो बीज है पौधों का, वह उपसंग है जिसके अंदर वे पौधे आते हैं जिनमें बीज तो बनते हैं लेकिन बीज नग्न रूप से पौधे पर लगे रहते हैं, उनके ऊपर कोई आवरण नहीं होता। इन पौधों में बीजांड अथवा उनसे विकसित बीज किसी खोल, भित्ति या फल में बंद नहीं होते, वे खुले होते हैं। जिम्नोस्पर्म जो शब्द का प्रयोग था सबसे पहले थियोफ्रिस्टस ने किया था असुरक्षित बीज वाले पौधों के लिए, क्योंकि उनके ऊपर जब आवरण नहीं होता तो वे असुरक्षित होते हैं। अंडाशय का इसमें पूर्ण अभाव होता है और फल का निर्माण भी नहीं होता। गोबेल जो एक साइंटिस्ट था, वैज्ञानिक, उन्होंने इन पौधों को अंडाशय रहित फेनरोगेम कहा। तो अब फेनरोगेम अगर पूछा जाए क्या होता है तो वो अनावर्त बीजी पौधे होते हैं। आज इनकी लगभग 722 जातियां पाई जाती है। आवर्त बीजी पौधों की तुलना में एक छोटा वर्ग है। मैंने आपको बताया एक जिम्नोस्पर्म होता है, इससे नेक्स्ट जो श्रेणी आती है वो होती है आवर्त बीजी। तो अगर हम आवर्त बीजी पौधों की तुलना में देखें तो एक छोटा वर्ग है। ये ब्रायोफाइट्स टाइडोफाइट्स की तुलना में अधिक विकसित होते हैं, मतलब ब्रायोफाइट्स और टाइडोफाइट्स से ज़्यादा अच्छे होते हैं ये, तथा आवर्त बीजी पौधों के अपेक्षा में ये पुराने होते हैं। ये वास्तव में टाइडोफाइट्स तथा आवर्त बीजी पौधों के बीच का समूह है। साइकस, गिंगो बाइबोला तथा सिक्यूआ नामक पौधों को जीवित जीवाश्म मतलब लिविंग फॉसिल्स कहा जाता है, क्योंकि ये पौधे कम संख्या में पाए जाते हैं और इनके जीवाश्म भी मिलते हैं। इस समूह के सिक्यूआ जाति के पौधे वनस्पति जगत में सबसे ऊंचे होते हैं। अब हम इसके जिम्नोस्पर्म प्लांट के विशिष्ट लक्षण की बात करें तो फर्स्ट आता है, इस वर्ग के पौधे बहुवर्षीय तथा काष्ठीय होते हैं। ये मरुभिद स्वभाव के होते हैं, मतलब जीरोफाइटिक नेचर के होते हैं, जिनमें क्या होता है, स्टोमेटा जो है पत्ती में धसे होते हैं, और जो उसकी एपिडर्मिस मतलब जो बाहरी की त्वचा होती है उस पर क्यूटिकल की परत चढ़ी रहती है। अब देखिए यहाँ पे एक वर्ड आया है जीरोफाइटिक मतलब जो कम पानी में उग जाते हैं उन्हें हम जीरोफाइटिक नेचर के कहते हैं। इनमें जाइलम उत्तक में वेसल्स का भाव होता है, वाहिनियों का भाव होता है, और फ्लोएम उत्तक में सहकोशिकाएं नहीं होती। इन पौधों में रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन्स एक लंगी शंकु या स्ट्रोबिल्स के रूप में होते हैं। नर शंकु बहुत से छोटे छोटे बीजाणुपर्ण तथा मादा शंकु महाबीजाणुपर्ण से मिलकर बने होते हैं। जो इसमें बीजांड होते हैं वो ऋजु तथा एक अध्यावरणीय होता है। परागन वायु द्वारा होता है। इनमें डबल फर्टिलाइजेशन नहीं होता और पॉलीएम्ब्रॉयनी पाई जाती है, लेकिन एक परिपक्व मतलब मैच्योर बीज जो होता है उसमें केवल एक एम्ब्रॉय होता है, और जो शेष एम्ब्रॉय होते हैं वो क्या होते हैं, नष्ट हो जाते हैं। एंडोस्पर्म क्या होता है, इसमें हैप्लॉइड होता है, अगुणित होता है, डिप्लॉइड नहीं होता, और इसका निर्माण फर्टिलाइजेशन से पहले हो जाता है। युग्मकोद्भिद पीढ़ी बहुत कम विकसित होती है और बीजाणुगत पीढ़ी पर ही निर्भर होती है। अब आता है अनावर्त बीजी जो जिम्नोस्पर्म प्लांट है, उसके लिए विशेष अनुकूलन क्या क्या परिस्थितियां होनी चाहिए। फर्स्ट, इसमें बीजों का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ सीड्स। बीजों का उत्पन्न होना एक विशेष अनुकूलन है। बीजों में भ्रूण मतलब जो एम्ब्रो है वो सुरक्षित रहते हैं और उन पर प्रतिकूल वातावरणीय दशाओं का भी कोई प्रभाव नहीं होता। सेकंड आता है जीरोफाइटिक रेक्टर। इसमें क्या होता है, जो उसकी बाहरी की त्वचा होती है उस पर मोटी त्वचा मतलब क्यूटिकल, मोटी भित्ति, अधर त्वचा, हाइपोडर्मिस, फंसे हुए रंध्र आदि मरुविधि लक्षणों के कारण पौधे अत्यधिक कम ताप वाले क्षेत्रों तथा शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्रों में भी जीवित रहते हैं। अगला आता है इसका रेजिन का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ रेजिन। कोनीफर पौधों में रेजिन नालिकाओं में रेजिन बनता है। इसमें तारपीन नामक विलायक तथा रेजिन नामक मोमीय पदार्थ होता है। इसके वृक्ष में घाव हो जाने पर रेजिन स्त्रावित होता है। वायु के संपर्क में आती तारपीन उड़ जाता है और रेजिन का रक्षात्मक आवरण घाव बन जाता है, जिससे संक्रमण भी नहीं हो पाता। नेक्स्ट आता है कवक मूलीय जड़ें। उससे नेक्स्ट आ जाता है आपका परागन और निषेचन।
अब जिम्नोस्पर्म में क्या होता है, एक तो अनब्रांच्ड होती है शाखा और एक अनब्रांच्ड होती है। जो अनब्रांच्ड का एग्जाम्पल कहूँ तो साइकस आ जाता है और ब्रांच्ड का पाइनस। अब आता है जिम्नोस्पर्म्स का यूज़ क्या है, महत्व क्या होता है। साइकस के तनों से मंड मतलब स्टार्च निकलकर खाने वाला साबूदाने का निर्माण होता है। साइकस का जो बीज है वो अंडमान की जातियों के द्वारा खाने के रूप में यूज़ किया जाता है। पाइनस से चिलगोजा खाने के काम आता है। चिलगोजा क्या होता है, जो ये अनावृत बीजों का एक मेवा होता है। इसके कुछ यूज़ ये भी लिखे हैं, चीड़, देवदार, सिकोया, स्पूस आदि की लकड़ी फर्नीचर के काम में आती है। चीड़ से तारपीन का तेल, देवदार से सेडर तेल बनता है। साइकस जो है इसे सागोपाम भी कहते हैं, या इसे हम क्या कहते हैं, जीवित जीवाश्म, लिविंग फॉसिल्स। इफ्रेडा जो भी इसका एक एग्जाम्पल है, उसके रस से इफ्रेडिन नामक एल्कोलॉइड्स प्राप्त किया जाता है, जिसका उपयोग दमा या खांसी के उपचार से होता है। सबसे छोटा जिम्नोस्पर्म इस अगर प्लांट पूछा जाए तो वो कौन सा है, जामिया पिगमिया। तो आपका जिम्नोस्पर्म पे कंप्लीट नोट्स हो जाते हैं। एक बार मैं आपको कंप्लीट दिखा देती हूँ ताकि आप अपने नोट्स प्रिपेयर कर लें। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एंजियोस्पर्म पढ़ाऊंगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच।